ब्लैक एडम की सोलो मूवी फाइनली आने ही वाली है। कहने को तो ब्लैक एडम उतना मशहूर कॉमिक कैरेक्टर नहीं रहा है जितने कि दूसरे हैं, लेकिन ड्वेन द रॉक जॉनसन को ब्लैक एडम के रोल में देखने के लिए लोगों का एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच चुका है और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्वेन जॉनसन की वजह से ब्लैक एडम के कैरेक्टर को नए और बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलैरिटी मिलेगी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ब्लैक एडम एक विलेन है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक एडम कोई विलेन नहीं है, वो बस एंटाई हीरो है। अब इन दोनों में से कौन सी बात सही या गलत है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ब्लैक एडम कॉमिक सीरीज को अच्छे से पढ़ा हो या फिर इस सीरीज के बारे में काफ़ी रिसर्च की हो। और हमने ना तो ब्लैक एडम की कोई कॉमिक सीरीज पढ़ी है और ना ही इसकी कॉमिक सीरीज के बारे में हमें कोई जानकारी है, इसलिए ब्लैक एडम कैरेक्टर के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ब्लैक एडम फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हम आपको ज़रूर बताएंगे। ड्वेन जॉनसन को ब्लैक एडम के कैरेक्टर में देखने के लिए लोग क्यों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? क्यों ड्वेन जॉनसन ने शज़ैम का कैरेक्टर छोड़कर ब्लैक एडम का कैरेक्टर प्ले करने का फैसला किया? ऐसी ही कई बातें आज ब्लैक एडम फिल्म के बारे में हम और आप जानेंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आज आपका किया ये छोटा सा सपोर्ट कल हमारे लिए एक माइलस्टोन अचीव करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी। एक दफ़ा ड्वेन जॉनसन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से पूछा था कि उन्हें कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, वो सुपर हीरो शज़ैम का कैरेक्टर प्ले करें या फिर सुपर विलेन ब्लैक एडम का, और उनके फैंस ने उन्हें ब्लैक एडम का कैरेक्टर प्ले करने को कहा। एक इंटरव्यू में ड्वेन जॉनसन ने बताया था कि वो खुद भी ब्लैक एडम का कैरेक्टर ही प्ले करना चाहते थे, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें ब्लैक एडम की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। एक और फैक्टर जो ड्वेन जॉनसन को ब्लैक एडम की पर्सनैलिटी में काफ़ी अट्रैक्टिंग लगा था वो ये कि ब्लैक एडम एक वक्त पर एक स्लेव था और आखिरकार वो उन लोगों से बदला लेने में कामयाब हो जाता है जो उसे स्लेव बनाते हैं और उसके परिवार को तबाह कर देते हैं। दूसरी कहानी। ब्लैक एडम को डायरेक्ट किया है जॉन कोलेट सेरा ने। ब्लैक एडम से पहले जॉन कोलेट सेरा ने ऑर्फन, अननोन, नॉन स्टॉप, रन ऑल नाइट, द शैलोज जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, यानी जॉन कोलेट सेरा एक्शन फिल्मों के मास्टर हैं। लेकिन ब्लैक एडम उनकी पहली सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है। इससे पहले उन्होंने ड्वेन जॉनसन के ही साथ जंगल क्रूज नाम की एक एडवेंचरस फिल्म में काम किया है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि जॉन कोलेट सेरा से पहले इस फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर जॉर्डन पील को दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर ब्लैक एडम को डायरेक्ट करने से मना कर दिया कि वो सुपर हीरो फिल्मों के शौकीन नहीं है और वो उस डायरेक्टर की अपॉर्चुनिटी छीनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जिसे सुपर हीरो फिल्में डायरेक्ट करने का शौक हो। तीसरी कहानी। ओरिजिनली ब्लैक एडम एक कॉमिक कैरेक्टर है जो डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी डीसी का एक पॉपुलर एंटाई हीरो पर्सनैलिटी है, लेकिन ब्लैक एडम के ओरिजिनल क्रिएटर डीसी कॉमिक्स नहीं बल्कि फॉसेट कॉमिक्स के ऑटो बाइंडर और सीसी बैक हैं। उस वक्त ब्लैक एडम का नाम टेथ एडम रखा गया था। ओरिजिनली ब्लैक एडम एक एंशिएंट इजिप्शियन कैरेक्टर है जो फराओ को कत्ल करके इजिप्ट की सल्तनत पर कब्जा कर लेता है, और ब्लैक एडम ऐसा कर पाता है जादूगर शज़ैम से मिली ताकतों के दम पर। लेकिन जब शज़ैम देखता है कि ब्लैक एडम उसकी दी ताकतों का इस्तेमाल करके इजिप्ट की राजगद्दी पर कब्जा कर चुका है तो वो ब्लैक एडम को यूनिवर्स में सैकड़ों साल दूर फेंक देता है। फिर हजारों साल बाद ब्लैक एडम वापस आता है तो वो मार्वल फैमिली से लड़ाई लड़ता है। हालांकि एक ट्रिक का इस्तेमाल करके मार्वल फैमिली ब्लैक एडम को हरा ही देते हैं। चौथी कहानी। ब्लैक एडम का पहला ट्रेलर 8 जून 2022 को रिलीज किया गया था। ये तारीख अपने आप में बेहद स्पेशल थी, और वो इसलिए क्योंकि इस दिन सीसी बैक का भी जन्मदिन होता है। सीसी बैक ब्लैक एडम और शज़ैम के को क्रिएटर थे, और इस तरह डीसी कॉमिक्स ने सीसी बैक को एक बड़े ही अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट दी थी। ब्लैक एडम डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 11वीं फिल्म है। फिल्म में एक्टर पियर्स ब्रोसनन ने डॉक्टर फेट का रोल निभाया है। अपने इस रोल की शूटिंग के दौरान पियर्स ब्रोसनन को एक मोशन कैप्चर सूट पहनना पड़ा था। वैसे पहले फिल्म के मेकर्स ने ब्लैक एडम्स में डॉक्टर फेट के रोल के लिए लियम नीशम को भी कंसीडर किया था। लियम नीशम का नाम खुद डायरेक्टर जॉन कोलेट सेरा ने आगे किया था। जॉन कोलेट सेरा ने लियम नीशम के साथ 2011 की अननोन,
2014 की नॉन स्टॉप, 2015 की रन ऑल नाइट और 2018 की द कम्यूटर में काम किया था। पांचवी कहानी ब्लैक एडम चौथी ऐसी फिल्म है जिसमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका हमें नजर आएगी। इससे पहले सन 2011 में स्मॉलविल, सन 2016 में लेजेंड्स ऑफ टुमारो और 2020 में स्टार गर्ल में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का अपीयरेंस हमें नजर आया था। पहले फिल्म में हॉक वुमन का कैरेक्टर भी रखे जाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन बाद में साइक्लोन के कैरेक्टर की वजह से हॉक वुमन और स्टार गर्ल को ब्लैक एडम फिल्म से हटा दिया गया। हॉक वुमन के कैरेक्टर के लिए एक्ट्रेस ईजा गोनालेज को लगभग फाइनल ही कर लिया गया था, लेकिन आखिरकार उनके अरमानों पर पानी फिर ही गया। ब्लैक एडम में साइक्लोन का कैरेक्टर एक्ट्रेस क्विंटेसा स्विंडल ने निभाया है। छठी कहानी ब्लैक एडम में एक्टर एल्डिस हॉज ने हॉकमैन का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन एल्डिस हॉज इस रोल के लिए मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थे। मेकर्स ने हॉकमैन के रोल के लिए एक्टर आर्मी हैमर और एक्टर अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड को भी अप्रोच किया था, लेकिन इन दोनों के ही साथ बात नहीं बन पाई और फाइनली हॉकमैन का ये कैरेक्टर एक्टर एल्डिस हॉज को मिल गया। इस फिल्म के लिए एल्डिस हॉज ने अपनी फिजिक पर भी काफी काम किया है और एक इंटरव्यू में एल्डिस हॉज ने बताया भी है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए उन्होंने ड्वेन जॉनसन के इंस्टाग्राम वीडियोस से काफी मोटिवेशन ली है। और ये तो आपको भी पता होगा कि ड्वेन जॉनसन अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने जिम वाली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सातवीं कहानी ब्लैक एडम में डॉक्टर फेट के कैरेक्टर में दिखे एक्टर पियर्स ब्रोसनन पांचवें ऐसे एक्टर बनने वाले हैं जो जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म में भी दिखे हैं और किसी कॉमिक बुक एडेप्शन मूवी में भी नजर आने वाले हैं। पियर्स ब्रोसनन से पहले टिमोथी डाल्टन ने 1980 की फ्लैश गॉर्डन, 1991 की द रॉकेटियर और 2019 की डूम पेट्रोल में काम किया था। ये सभी फिल्में कॉमिक बुक एडेप्शन ही थी। जेम्स बॉन्ड सीरीज के ही एक्टर जॉर्ज लेजनबाई ने 1999 की बैटमैन बियॉन्ड में काम किया था, जबकि सर सीन कॉनरी भी 2003 की लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नजर आ चुके हैं। वहीं डेनियल क्रेग ने 2011 की एडवेंचर ऑफ टिंटिन में काम किया था। आठवीं कहानी ब्लैक एडम दूसरी ऐसी कॉमिक बुक एडेप्शन फिल्म है जिसमें ड्वेन जॉनसन हमें नजर आने वाले हैं। इससे पहले साल 2014 में आई फिल्म हरक्यूलिस में ड्वेन जॉनसन ने काम किया था। ड्वेन जॉनसन के अलावा ब्लैक एडम में सबैक के रोल में नजर आने वाले एक्टर मारवान कैंजारी की भी ये दूसरी कॉमिक बुक एडेप्शन मूवी है। इससे पहले मारवान कैंजारी ने 2020 की द ओल्ड गार्ड में काम किया था। ब्लैक एडम में ही एक्ट्रेस सारा शाही ने ISIS का कैरेक्टर प्ले किया है और इत्तेफाक से उनकी भी ये दूसरी कॉमिक बुक एडेप्शन मूवी है। इससे पहले सारा शाही ने साल 2011 की द यंग जस्टिस टेरर्स में काम किया था। नवी कहानी ब्लैक एडम में एक बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एटम स्मैशर, जिसे एक्टर नोवा सेंटिनियो ने प्ले किया है। एटम स्मैशर के पास ताकत है कि वो अपने मोलिकुलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है और अपना साइज और अपनी स्ट्रेंथ को मैनिपुलेट कर सकता है। ये रोल मिलने के बाद सही कई इंटरव्यूज में नोवा सेंटिनियो ने खुद को बहुत किस्मत वाला बताया है, लेकिन नोवा सेंटिनियो एटम स्मैशर के रोल के लिए मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थे। उनसे पहले एक्टर डेक्रे मॉन्टगोमेरी, इली गोरी, जैकब इलॉर्डी और मैथ्यू नोस्का को भी एटम स्मैशर के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन वो कहावत है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और चूंकि एटम स्मैशर का रोल नोवा सेंटिनियो के पास जाना ही था तो इन सभी एक्ट्रेस ने इस रोल को निभाने से इनकार कर दिया। 10वीं कहानी ब्लैक एडम में साइक्लोन का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्विंटेसा स्विंडल को भी ये रोल इतनी ही आसानी से नहीं मिल गया था। उन्हें भी ये रोल हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। क्विंटेसा स्विंडल से पहले फिल्म के मेकर्स ने इजाबेल मर्सिड, लेस्ली ग्रेस, थॉमसिन मैकेंजी, कैथरीन न्यूटन, हेली लू रिचर्डसन, मैकेंजी फॉय, अलेक्जेंड्रा शिप और ओडेशा यंग को भी अप्रोच किया था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये सभी एक्ट्रेसेस साइक्लोन के रोल के लिए रिजेक्ट हो गई और आखिरकार ये रोल क्विंटेसा स्विंडल को ही मिला।